पाशं शिरपुरवन्दिनी पाशं शिरपुरवन्दिनी पाशं शिरपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहाय शीतविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवि देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे शिरपुरे सश्रीपार्श्वजिने स्वरो विजयते दिग्भास साम सासुनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हमसे लोगों ने पूछा, महाराज जी दीपावली का खुशियों का इजहार कैसे करें, क्या हम खुशी में फटाखे फोड़ सकते हैं? मैंने कहा खुशियों के इजहार करने का, खुशियों को व्यक्त करने का सबको अधिकार है, लेकिन दूसरे की खुशी अगर तुम्हारी खुशी व्यक्त करने से छिन जाती है तो आपकी खुशी समस्त रूप से ठीक नहीं। अब रहा सवाल इस बात का कि जब हम फटाखे छोड़ते हैं तो उसमें हानि 100% है, लाभ 0%। एक बात दूसरे नंबर की चीज, जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसी परम पवित्र वेला में यदि हम फटाखे छोड़ करके भगवान महावीर के मोक्ष जाने का हम हर्ष मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी के कान बहरे ना हो जाए तुम्हारी खुशी मनाने से, किसी के नाक या किसी के फेफड़े में, किसी के गले में, किसी के त्वचा पर कोई ऐसी बीमारी ना आप दे कि आपकी खुशी बीमारी देने वाली बन जाए, आपकी खुशी दूसरों की खुशी छीनने के लिए दुर्घटना का कारण बन जाए, आपकी खुशी आग लगाने का कारण बन जाए, तो ये खुशी खुशी नहीं कहलाती है। क्योंकि आतिश के माध्यम से, फटाकों के माध्यम से 3 चीजें निकलती हैं, एक रोशनी होती है, एक आवाज होती है और एक धुआं होता है। अब आप समझ लीजिए कि जो रोशनी होती है वो रंग बिरंगी आपको ललचा सकती है, आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन वह रोशनी जो है ना कुछ क्षणिक होती है। ये खुशी भी आपको जो मिल रही है ये स्थायी खुशी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने स्थायी खुशी को प्राप्त करने के लिए सारी तपस्या की और उन्होंने दूसरों की खुशी कायम रहे, फिर भी हमारे लिए अच्छी खुशी, स्थायी खुशी मिल जाए, शाश्वत खुशी, शाश्वत सुख मिल जाए, शाश्वत आनंद मिल जाए, उसके लिए भगवान महावीर ने जो प्रयास किया वो आतिशबाजी से नहीं हो सकता है। क्योंकि आतिश की आवाज कभी मधुर नहीं हो सकती है। अगर खुशी में किसी की आवाज कोई निकालता है तो आवाज मधुर होना चाहिए, लेकिन फटाकों की आवाज कर्कश ही होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी यह दीपावली की खुशियां, दीपावली का आनंद फटाके के द्वारा व्यक्त न करते हुए हम भगवान महावीर की उपासना, उनके सिद्धांत, उनकी करुणा, उनके प्रेम और उनके जीवन की समता के भाव को ध्यान में रख करके अगर ये त्योहार मनाएंगे तो निश्चित तौर पर फटाकों की अपेक्षा एक अच्छा त्योहार मनाया जा सकता है।